मैं डूबते बच्चे को बचाने नदी में कूदा, पर सोचा ना था कि नीचे एक ड्रैगन मिलेगा। मैं उसे करीब से देखने के लिए पास तैर गया। ड्रैगन बोला, तुम्हारे गांव वाले कृतज्ञ हैं, पुल बनते ही वे तुम्हारे विरुद्ध होंगे। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने बच्चे को पकड़ा और ऊपर तैर गया। लेकिन पुल बनने के सिर्फ 1 महीने बाद ही हमें टोल के पैसों का आधा हिस्सा चाहिए। वे दरवाजा तोड़कर टोल का हिस्सा मांगने लगे। तुम सारा पैसा अकेले नहीं रख सकते, पूरा गांव इसे बांटेगा। हर कोई पुल का इस्तेमाल करता है, इसलिए पैसा सबका है। क्या आप लोग सच में ऐसा सोचते हैं? अधिकारी जी, इसने पुल अवैध रूप से बनाया और बिना अनुमति के टोल वसूला। इसे गिरफ्तार करो। चेन यान, किसी ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। हमें जांच में आपका सहयोग चाहिए। अधिकारी जी, मैंने उस पुल के लिए 3 लाख युआन अपनी जेब से दिए थे। देखिए, ये रहे सारे रसीदें, सारे कागजात सही हैं। यह निजी रूप से वित्त पोषित था। आप कब से टोल वसूल रहे हैं? 2 महीने से भी कम। कुल मिलाकर बस 20,000 युआन से थोड़ा ज्यादा। हर गाड़ी, तारीख और भुगतान का रिकॉर्ड है। सिर्फ 20,000 युआन? हाँ बिल्कुल। तुमने जरूर हिसाब किताब में गड़बड़ी की है। पुल बनाने में 3 लाख युआन लगे और मैंने 20,000 युआन से भी कम कमाया है। अब आप क्या चाहते हैं? उस 2,80,000 युआन में से हिस्सा जो मैंने अब तक नहीं निकाला है। तुम्हें किसी ने पुल बनाने को नहीं कहा था। हमने कभी नहीं कहा। तुमने अभी क्या कहा? फिर से कहो। उसकी बात मत सुनो। कोई भी बही खाता फर्जी बना सकता है। बिल्कुल सही। या तो टोल का पैसा बांटो या पुल तोड़ दो। सभी लोग शांत हो जाइए। चेन यान, फिलहाल पुल बंद कर दो और हमारे साथ सहयोग करो। क्या तुम लोगों में जरा भी जमीर नहीं है? मेरे परिवार ने तो मेरी शादी के पैसे भी उस पुल में लगा दिए थे। वो तुम्हारा फैसला था, हमें दोष न दो। चेन मंगचियांग, भूल गए जब तुमने मेरे परिवार से मिन्नतें की ताकि तुम्हारे पोते को रोज पहाड़ों में न चलना पड़े? बस बहुत हो गया। सब लोग चुप हो जाओ। जांच पूरी होने तक पुल बंद रहेगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमसे लड़ सकते हो? पैसे बांट लो या इसे तोड़ दो, फैसला तुम्हारा है। बेटा, शायद हमें भी पैसे बांट लेने चाहिए जैसे ये कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हेलो मिस्टर वांग, मैं चेन यान बोल रहा हूँ। तुम मिस्टर वांग को क्यों फोन कर रहे हो? मैं तुम्हें पुल का हाई ग्रेड स्टील कबाड़ के दाम पर बेच दूंगा। बेटा, कोई जल्दबाजी मत करना। माँ, इन लोगों का दिल सड़ चुका है। पुल को रखना हमारे लिए और मुसीबत ही लाएगा। धन्यवाद यान। ये पुल कितना स्मूथ है, कितना अच्छा सफर है। आखिरी बार इसका आनंद ले लो, जल्द ही यह चला जाएगा। चेन यान, पुलिस चली गई तो अब तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज ही टोल के पैसे का हिसाब होगा। यह पुल सब इस्तेमाल करते हैं। तुम खुद ही पूरे 3 लाख युआन नहीं रख सकते। मैंने इसे बनवाने के लिए पैसे दिए थे और टोल से तो अभी तक 20,000 युआन भी नहीं आए। तुम्हें हिस्सा चाहिए? पहले बाकी के 2,80,000 युआन मुझे वापस करो। तुम्हें इसे बनाने के लिए किसी ने नहीं कहा था। हमने कभी तुमसे नहीं कहा था। तुमने मुझसे कभी नहीं कहा था, तो फिर अब इसका इस्तेमाल मत करो। बुलाओ शुआन, तुमने पिछले महीने इसे 68 बार पार किया और हर बार का रिकॉर्ड है। बाहर वालों से 8 युआन लेते हैं, गांव वालों से नहीं। फिर भी तुमने पैसे लिए। अगर मैं न लूं तो क्या तुम रखरखाव का खर्च दोगे? क्या तुम्हें लगता है पुल को मजबूत करना मुफ्त है? इसकी बात मत सुनो। जरूर इसने पैसे छुपा दिए हैं। बिल्कुल, कुछ गड़बड़ जरूर है। सिर्फ तुम ही हिसाब रखते हो। तुम जो चाहो वही रकम लिख सकते हो। त्यान मैनकियांग, इस बही में हर भुगतान पर ड्राइवर के हस्ताक्षर और उंगली के निशान हैं। हस्ताक्षर भी नकली हो सकते हैं। या तो पैसे बांटो या पुल तोड़ दो। बांटो बांटो बांटो। इस बही में सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं है। 15 फरवरी को मैंने तुम्हारी बहू को प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचाया था। 25 मार्च को तुम्हारा डिलीवरी ट्रक पहाड़ी पर फंस गया था। 26 अप्रैल को वांग आंटी का बच्चा कॉलेज प्रवेश परीक्षा से चूकने वाला था क्योंकि नदी ने रास्ता रोक दिया था। रुको, बस बहुत हुआ। बेटा, मैं खुश हूं, पर त्यान ने कहा टोल बांटने से साल के अंत तक सबको अच्छे पैसे मिलेंगे। हम बहुत गरीब हैं। तो क्या गरीब होना मतलब अपनी अंतरात्मा को फेंक देना? ध्यान से सुनो, अगर वो नहीं माना तो कोई यहां से नहीं हिलेगा। क्या चाहते हो? पैसे बांटो और अच्छे पड़ोसी बने रहो। तुम्हें लगा मुझे घेर कर पैसे ले लोगे? चैन यान, किस्मत मत आजमाओ। एक बार शिकायत की थी, दोबारा कर सकता हूँ। ठीक कहा। बेटा, अब हमें क्या करना चाहिए? माँ, चिंता मत करो। तोड़फोड़ करने वाली टीम कल यहाँ आ जाएगी। हमारे परिवार ने 3 लाख युआन दिए हैं, इसलिए जब स्टील निकाला जाएगा वो हमारा होगा। इस बार मैं उन्हें सिखाऊंगा कि जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। पापा, क्या आपको लगता है कि चेन यान हार मान जाएगा? उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। पूरा गांव मेरे साथ है। चेन यान, आज तुम्हें हमें जवाब देना ही होगा। क्या तुम लोगों में जरा भी जमीर बचा है? खुद देख लो, हमारे पास सिर्फ 600 युआन बचे हैं। तियान मैनकियांग, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा पोता रोज इसी पुल से जाता है? तुमने खुद कहा था कि चेन यान ने गांव के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। पापा, लगता है इनके पास सच में पैसे नहीं बचे हैं। चुप रहो, इन्होंने जरूर पैसे कहीं और छुपा रखे हैं। वो लड़का बहुत चालाक है। चेन यान, मुझे निष्पक्ष रहने दो। वो पुल सच में सबके लिए चीजें आसान बना गया, लेकिन सारा पैसा खुद रखना सही नहीं है। वांग आंटी, जब पिछले महीने आपका दिल जवाब दे गया था तो मैं ही आपको रात के 3 बजे अस्पताल लेकर गया था। मेरे बिना शायद आप यहाँ खड़े होकर मुझे सही गलत का पाठ नहीं पढ़ा रहे होते। घर जाओ, तुम खुद को शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? उसे तुम्हें बेवकूफ मत बनाने दो। तो क्या हुआ अगर उसने हमारी कुछ बार मदद की? हम पड़ोसी हैं, क्या यही उसकी जिम्मेदारी नहीं है? सब लोग शांत हो जाओ। आओ बैठते हैं, शुरू से सब कुछ समझते हैं और पता लगाते हैं असल में क्या हुआ। उसके बाद ही तय करेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, मैं सहयोग करूंगा। सब लोग अपने अपने घर जाओ। उनके दरवाजे को रोकना बंद करो। पुल बंद है। अब हमें कितनी दूर घूमकर जाना पड़ेगा? तुम ही सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे कि उसे तोड़ दो। मैंने कहा था या तो इसे तोड़ दो। मुझे नहीं लगा था कि वह सच में ऐसा कर देगा। खाओ, आज का दिन बहुत लंबा रहा है। तोड़फोड़ करने वाली टीम कल सुबह सबसे पहले आएगी। क्या तुम सच में इसे मिस्टर वांग को बेचने वाले थे? हाँ, उसका प्रस्ताव उचित है। कबाड़ के दाम पर हमें थोड़ा सा 60,000 युआन से ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, अब वे इसके लिए पागल नहीं होंगे। हमने 3 लाख युआन खर्च किए
और सिर्फ 60,000 युआन वापस मिलेंगे। लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे सीख लें कि लालच की कीमत इससे कहीं ज्यादा होती है। पापा, पुल सच में बंद हो गया है। अब मैं कल अपने क्लाइंट से मिलने शहर कैसे जाऊंगा? चिंता मत करो, वो तो बस दिखावा कर रहा है। चेन यान कुछ ही दिनों में हार मान लेगा। यान, वह पुल का पैसा हमारी शादी के लिए था जिसे हमारे परिवार ने 10 सालों तक बचाया था। तुम्हें आखिरकार एक गर्लफ्रेंड मिली है। अगर उसे पता चल गया कि वह पैसा चला गया है तो कोई बात नहीं माँ, मैं और कमा सकता हूँ। हनहान को सब पता है और वह मेरा समर्थन करती है। तुम और हनहान आखिर सोच क्या रहे हो? क्या तुम सच में पुल तोड़कर उसे कबाड़ में बेचने वाले हो? और मैं क्या कर सकता हूँ? क्या उसे वहीं छोड़ दूं ताकि चेन मैनकियांग लोगों को लाकर पैसा बांट ले? पर वो हमारी सारी जमा पूंजी है। क्या तुम इसे छोड़ नहीं सकते? माँ, उन्होंने दरवाजा तोड़कर घर घेर लिया था। अब भी कह रही हो कि छोड़ दूं? मुझे डर है तुम कुछ ऐसा न करो जिसका पछतावा रहे। मेरा सबसे बड़ा पछतावा है इस गांव का वो पुल बनाना। शांत रहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। हम तो बस मान लेंगे कि वो 3 लाख युआन हमने कुत्तों को फेंक दिया। चेन यान, मैंने स्टील की जांच की है। मौजूदा कबाड़े के भाव पर भी तुम्हें करीब 80,000 से 90,000 युआन मिल जाएंगे। लेकिन वे स्टील की बीम्स काफी कीमती हैं। मैं उन्हें दोबारा बेचकर 2.5 लाख युआन से ज्यादा कमा सकता हूँ। मेरा ईमानदार ऑफर है 1,60,000 युआन, और मैं 3 दिन के भीतर सब हटवा दूंगा। सोच लो, जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ऑफर मान लेता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कल सूरज निकलते ही तोड़फोड़ शुरू कर दो। मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी हट जाए।